हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव टेरो फॉर यू। आज इस रीडिंग में मैं एक ऐसा टॉपिक ले रही हूँ जो कि आप सभी की लाइफ से, आप सभी के रिश्ते से कनेक्टेड है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन आपके रिश्ते को छोड़कर, आपको छोड़कर चले गए हैं, तो क्या वो वापस आएंगे? क्या वो किसी और के लिए आपको कुर्बान तो नहीं कर देंगे? तो यही रीडिंग के लिए हम इस सेशन में करेंगे। और ये पाइल रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग ज़रूर होगी, तो ये किसी के साथ मैच कर सकती है और किसी के साथ हो सकता है कि थोड़ा सा मैच ना करे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए और अपनी पाइल के हिसाब से अपनी रीडिंग देखिएगा। तो यहाँ पर ये 2 कलर्स के फ्लावर्स हैं। आपको जो भी कलर अट्रैक्ट करता है तो आप उसको चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1 रेड होगा और पाइल नंबर 2 होगा ब्लू। तो ये पाइल नंबर 1 होगा एंड ब्लू होगा पाइल नंबर 2। तो आप इसको दिल पर हाथ रखकर अपना एक पाइल चूज़ कर लीजिए। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। तो अभी हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। ये रेड कलर के फ्लावर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। एंड चलिए गाइस, निकालते हैं कार्ड्स। देखिए यहाँ पर एंजल्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम एंजल से प्रेयर करेंगे कि वो आपके लिए कार्ड निकालें जो कि रीडिंग एग्जैक्ट दे रहे हूँ। और फिर मैसेजेस भी देख लेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या वो एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज गिव मी कार्ड। एंजल्स प्लीज गिव मी कार्ड। ये निकल गया है। एंजल से कहा मैंने गिव मी कार्ड, तो उन्होंने कार्ड ही निकाल कर फेंक दिया। एंजल्स प्लीज गिव मी कार्ड। ये निकला कार्ड। ओके, एंड 2 कार्ड और निकाल देते हैं। एंजल्स प्लीज गिव मी कार्ड। एंजल्स कार्ड दीजिए। क्या बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम की एनर्जी है। ओके, फ्रेम में कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। अब ठीक है गाइज, तो चलिए थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। अब मुझे ठीक लग रहा है। अब मुझे बहुत ठीक लग रहा है। अब सारे कार्ड्स फ्रेम में आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है, जस्टिस का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का है जो कि एंजल्स ने खुद ही निकाल कर उछाल कर दिया था। 4 ऑफ वंस का कार्ड निकला है, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल निकला है और निकला है जजमेंट। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि डेविल एंड जजमेंट 2 कार्ड्स आपके साथ साथ आए हैं आपके सामने। तो ये दोनों ही कार्ड्स कार्मिक कनेक्शन बताते हैं। तो क्योंकि आपका कार्मिक कनेक्शन ये जजमेंट का कार्ड भी बता रहा है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में तो नहीं है इस समय। आपकी लाइफ में वो नहीं है, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन इस समय आप उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं या उन्हें आप मिस कर रहे हैं, ऐसा कार्ड्स
में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कार्मिक कनेक्शन तो है ही, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए तो वो पिछले जन्म का ही अधूरा प्यार था जो कि इस जन्म में वो पूरा करने के लिए आए थे, और अभी भी पूरा करेंगे या नहीं करेंगे वो हम आगे जानेंगे रीडिंग्स में, कि रीडिंग्स धीरे धीरे क्या बताती हैं, एंजल्स आपको क्या शो कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो जजमेंट का कार्ड था तो वो मैंने आपको तुरंत ही क्लियर किया कि वो आपके पर्सन से आपका रिश्ता जन्म जन्म का है, पिछले जन्म का है, इसीलिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको ढेर सारा प्यार दिया या फिर आपसे ढेर सारा प्यार लिया। ठीक है, चलिए गाइज, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं थोड़े से एरोगेंट, थोड़ा सा घमंडी नेचर उनका। घमंडी कहना चाहिए कि अपनी बात हमेशा आगे रखना, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पैसे का थोड़ा सा दिमाग में एटीट्यूड पर्सन में रहता है। तो वैसा ही कुछ एरोगेंस मुझे देखने में आ रहा है कि अपनी बात को मनवाना, दूसरे की बात नहीं सुनना या दूसरे की बात को ऊपर नहीं रखना, सिर्फ अपनी ही बात को ऊपर रखना। नहीं, मैंने कहा है तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा, और अगर नहीं करो तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, और प्रॉस्परस होंगे, अच्छी फैमिली से होंगे, अच्छा स्टेटस होगा उनका, और देखने में भी शौकीन होंगे, वैसे भी कपड़े पहनने में या खर्चा करने में बहुत शौकीन होंगे, घूमना फिरना पसंद होगा, और पावर में रहना इनको पसंद है। इनको पसंद नहीं है कि कोई भी इनके लिए कुछ भी कह दे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और थोड़ा जल्दी उखड़ जाते हैं। ऐसा कुछ लोगों के पर्सन है यहाँ पर। तो इस तरह की नेचर के जो लोग होते हैं वो लव को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, प्यार को उतना समझ नहीं पाते हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कप का कार्ड एक ही है यहाँ पर। कप क्योंकि इमोशन रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ही कार्ड निकला है, एंड जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं वो यहाँ पर 3-3 हैं, जिसमें कि 2 आपके कार्मिक हैं, कर्म से जुड़े हुए हैं, आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। एंड जस्टिस का कार्ड भी मेजर अरकाना का कार्ड निकला है, तो आपके साथ जस्टिस तो ज़रूर होगा। कैसे होगा हम देखते हैं। देखिए 6 ऑफ कप और 4 ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड साथ साथ निकले हैं, और दोनों ही कार्ड्स एक बॉन्डिंग बताते हैं, फैमिली बताते हैं, और एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ने को बताते हैं। तो इस समय अगर हम देखें, चाहे आपका रिश्ता कैसा भी चल रहा है, कैसा चल रहा है मतलब कि देखिए अच्छा तो नहीं चल रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकली है, तो अभी इस समय आपका रिश्ता उतना अच्छा नहीं चल रहा है। आप हो सकता है आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, बात भी नहीं कर रहे हों, और कुछ लोगों के पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है कि वो अभी करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने करियर को ठीक करना चाहते हैं। देखिए टाइम भी थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा था, तो ऐसे में वो अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं, सिर्फ उसी पर ध्यान दे रहे हैं, बाकी की चीज़ें उन्होंने साइड कर दी हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, जो कि एंजल्स ने खुद उछाल कर दिया था कार्ड। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का इन्फ्लुएंस बहुत है। एक ऐसा पर्सन, एक मोस्ट प्रोबेबली लेडी हो सकती है वो, चाहे वो घर की फैमिली की हो या फिर कोई भी ज़्यादा उम्र का कोई इंसान हो सकता है, जिन्होंने कि आपके पर्सन को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स होती है, ये हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के रिश्तों में कि जो रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, जिसमें आप दोनों बहुत खुश थे, और कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि शायद कभी भी ये ऐसा इस तरह का टाइम आपको देखना होगा कि आपके पर्सन आपको चले गए छोड़कर या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों के रिश्ते में ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक मेजर रोल प्ले कर रही है। वो नहीं चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता बने, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को
पर्सन भी बहुत मुश्किल से पसंद आते हैं, लोग बहुत मुश्किल से पसंद आते हैं। इनको अपने ही तरीके के लोग चाहिए होते हैं। जैसे अगर ये आपके पर्सन की मदर हो सकती है, तो अगर आपके पर्सन की ये मदर हैं तो इनको अपने जैसा ही प्रैक्टिकल इंसान चाहिए। इनको इमोशनल जो लोग होते हैं या जो प्यार में सब कुछ कर देते हैं, वो उनको फूल लगते हैं, बेवकूफ़ लोग समझते हैं इनको ये। तो अब कुछ लोगों का रिश्ता तो क्वीन ऑफ सॉर्ड ने ख़राब कर दिया है। मदर हो सकती है या फिर फैमिली का ही कोई ऐसा पावरफुल पर्सन हो सकता है जिसकी फैमिली में बहुत चलती हो, रिश्ता शादी तक पहुंच गया हो, बात कमिटमेंट उतने हो गए हों, लेकिन फिर भी इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से आपका रिश्ता तहस नहस हो गया। अभी तो ये सागर में गोते लगा रहा है आपका रिश्ता। और कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों के रिश्ते में मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दे रहा है। देखिए, एक कोई ऐसी चालाक लड़की दिखाई दे रही है जिसने धोखा देकर आपके पर्सन को आपसे हथिया लिया। क्लियर दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स बहुत यंग एनर्जी एंड वेरी क्लेवर होती है, ये बहुत चालाक होती है और अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, ये इस तरह की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि किसी लड़की ने, किसी चालाक लड़की ने, हो सकता है कि आपकी वो फ्रेंड हो, ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि घर में ही आपके पर्सन की बहन हो, उसने आपका रिश्ता ख़राब कर दिया। तो कुछ ना कुछ, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में चले गए हों, कि वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हों। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के रिश्ते में। लेकिन है ज़रूर, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है और पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है ज़रूर, लड़की भी है, लेडी भी है। यहाँ मेल इन्फ्लुएंस तो उतना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लेडीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत है। और उस चक्कर में आपके पर्सन या तो भटक गए हैं अपने रिश्ते से, अपने कमिटमेंट से, या फिर वो प्रेशर में हैं। और कुछ लोगों के पर्सन अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो अब क्या होगा? क्या वो इस पर्सन के लिए, किसी तीसरी लड़की के लिए या किसी दूसरी लड़की के लिए आपको छोड़ देंगे? क्या वो अपनी मदर के लिए या किसी ऐसे पर्सन के लिए आपको कुर्बान कर देंगे? चलिए देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की देखिए बॉटम डेक में एनर्जी निकली है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 2 चीज़ों को लेकर जैसे उनके मन में झगड़ा चल रहा है कि कैसे करूं। वो इसे भी नहीं खोना चाहते हैं, वो उसे भी नहीं खोना चाहते हैं, मतलब वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ये मैच कर रहा है, क्योंकि कोई भी, देखिए गाइस, कोई भी इंसान अपनी फैमिली को नहीं भूल पाता है, नहीं छोड़ पाता है। तो जनरली केसेस तो ऐसे ही होते हैं। तो ना वो अपनी मदर को छोड़ पा रहे हैं और ना ही वो आपको छोड़ना चाहते हैं इस समय। तो बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान चल रहे हैं, मेंटली पजल चल रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकला है, तो आपको न्याय तो ज़रूर मिलेगा, ज़रूर होना है आपके साथ न्याय। और वो न्याय क्या होगा? देखिए, 6 ऑफ कप्स यहाँ निकला है। तो ये बॉन्डिंग का कार्ड है, अटैचमेंट का कार्ड है और फैमिली बनाने का है। तो आपके साथ वो डेफिनेटली फैमिली ज़रूर करेंगे, शादी ज़रूर करेंगे, कमिटमेंट्स भी उन्होंने ऐसे ही किए होंगे और हमेशा आपको यही दिखाया होगा कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ आप ही इम्पोर्टेंट हैं, आप हैं। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ये भी हैप्पी होम का कार्ड है। तो आपके साथ वो घर बसाना चाहते हैं, अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। और आपके साथ जितनी भी बातें हुई, जितना भी टाइम आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया, तो वो बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं। और वो मिस करते हैं, याद करते हैं कि हमने ऐसा किया था, हम वहाँ गए थे, घूमने गए थे। आपकी बातें, आपकी की हुई बातें उनको याद आती हैं, तो वो मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। और ये डेविल का कार्ड निकला है, तो अभी आने वाले टाइम में वो डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है
तो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, और अगर आपकी कॉल नहीं ले रहे हैं तो वो आपको कॉल भी ज़रूर करेंगे या आपकी कॉल ज़रूर लेंगे, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनके अंदर क्रिएट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। थोड़ा सा भी देखिए अंदर प्यार तो है उनके, जो कि जैसा कि कार्ड में दिखाई दे रहा है, तो वही प्यार आपके लिए, वही अट्रैक्शन वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि वो आपसे बात किए बिना नहीं रह पाएंगे। कुछ लोगों के पर्सन उनसे मिल भी सकते हैं, और कॉल तो डेफिनेटली करेंगे, मैसेज डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि इस समय उनकी एनर्जी में सिर्फ आप ही आप दिखाई देंगे। और वो इतने ज़्यादा दिखाई देंगे, फिर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, ना तो दूसरी लड़की दिखाई देगी, ना ही अपनी मदर दिखाई देगी, या कोई भी थर्ड पर्सन है तो वो उनको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आप दिखाई देंगे। इतने ज़्यादा आप उनके दिमाग पर हावी हो जाएंगे कि वो आपके प्यार को पहचानेंगे और ज़रूर आपको कॉल करेंगे, और आपको कुर्बान किसी और के लिए नहीं कर पाएंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। आपका सच्चा प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो नहीं कर पाएंगे। और ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स भी निकला है, वो भी एक अच्छी एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी है, पीसफुल एनर्जी है। तो आपको अपने रिश्ते के बारे में अभी जो चिंताएं चल रही होंगी, अपने रिश्ते को लेकर जो भी कन्फ्यूजन्स चल रहे होंगे, आप बहुत तरह की बातें सोच रहे होंगे इस समय पर, बहुत टेंशन में होंगे, तो आपको वो पीस ऑफ माइंड, कंटेंटमेंट मिलेगा आपको। तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, और वो कब मिलेगा? जब आपके पर्सन आपके साथ होंगे, जब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो आपको वो बिल्कुल भी कुर्बान नहीं करने वाले हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और आपसे मिलेंगे भी। ये रिश्ता याद रखिएगा, ये कार्मिक है आपका, और पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। तो जो पिछले जन्म से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो आसानी से टूटती नहीं है, चाहे बीच में कोई भी आ जाए, कोई भी अपनी कितने भी हथकंडे अपना ले, हथियार उसको डालने ही पड़ेंगे, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तो गाइज़, ये हमारी पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। अभी आपके लिए मैसेज हम निकाल लेते हैं कि कार्ड्स आपको पर्सनल क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, आपको नहीं लगता कि एंजल्स आपके बिल्कुल मन की बात बता देते हैं? चलिए, एक कार्ड ये निकला है, एंड ये निकला है कार्ड, एंड ये निकला है। ये देखिए, ये कार्ड मैंने निकाले हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं, गिव टाइम टू बैलेंस योरसेल्फ। खुद को बैलेंस कीजिए। जितना आप इमोशनली परेशान हैं, टेंशन में हैं, और पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। कुछ लोगों के मन में तो नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे होंगे, कुछ लोगों के मन में कई बार आ रहा होगा कि जाकर अपने पर्सन को ही गला दबाया है, या उनको कुछ हार्म कर दें, या गालियाँ सुनाया है। एक बार ऐसा हो जाए तो देखिए, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, आप टाइम दीजिए, खुद को अपने लिए टाइम निकालिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए। अब आप अपने आप को बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, कार्ड्स ने सेकंड कार्ड आपको यही बता रहा है, कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। आप इस समय यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। वो कैसे होते हैं? आप मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ अच्छे प्योर चैंटिंग कर सकते हो, या कुछ अच्छा सुन सकते हो, तो उससे भी यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो जाओगे और बैलेंसिंग आपके अंदर होनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, है ना। और एक है लव हु यू आर राइट नाउ। जैसे भी हो आप बहुत अच्छे हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचते हो कि शायद जो दूसरी लड़की आपके पर्सन की लाइफ में आ गई है कि वो शायद आपसे ज़्यादा सुंदर हो,
या आपसे ज़्यादा अच्छी हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये तो बहुत ही चालाक है, सारे सारे हथकंडे जानती है कि किसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो आप जैसे हो, कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं, एंजल्स ऐसा कह रहे हैं कि आप जैसे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, और आप खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को प्यार कीजिए। तो ये तीनों ही कार्ड्स गाइस बहुत कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि आप खुद को बैलेंस कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ठीक है गाइस, तो ऐसा आप कीजिए। ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग ये ख़त्म हो गई यहाँ पर, और अब पाइल नंबर 2 के लिए आपसे थोड़ी सी देर में मिलती हूँ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक बटन भी दे दीजिए, अच्छा लगता है। और अगर किसी की रीडिंग्स ये मैच कर रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए सेकेंड रीडिंग के लिए मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। और इस रीडिंग में, इस एपिसोड में हम ये जान रहे हैं कि आपके रिश्ते में आपके पर्सन क्या किसी और के लिए आपको कुर्बान कर देंगे, क्या आपको छोड़ देंगे, किसी और को ऊपर रखेंगे, आपको नीचे रखेंगे। तो ये पाइल रीडिंग थी, एंड पाइल नंबर 1 की रीडिंग हम कर चुके हैं। पाइल नंबर 2 के लिए, ब्लू कलर के लिए हम रीड कर रहे हैं। मैंने शफल कर लिया है गाइज, और थोड़ा सा और कर लेती हूँ। जो इस चैनल पर नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक बटन भी दबा दीजिए, बेल आइकन भी साथ साथ दबा दीजिएगा। अगर रीडिंग्स आपके साथ मैच करती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस रीडिंग में हम जान रहे हैं कि क्या किसी और के लिए आपके पर्सन आपको कुर्बान कर देंगे, या फिर आपके लिए किसी और को कुर्बान कर देंगे। पाइल नंबर 2 की रीडिंग है। और बॉटम 9 ऑफ वॉन्ड्स निकला है। अब देख लेते हैं कार्ड्स ने क्या क्या निकाला है, एंजल्स ने क्या क्या कार्ड्स दिए हैं और वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स निकला है गाइज, आपने देख ही लिया होगा। अच्छे से आपको दिख जाएगा सब कुछ। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ, मुझे ठीक लग रहा है। हाँ तो गाइस ये देखिए 2 ऑफ कप्स निकला है। तो ये तो बहुत ही सेलिब्रेशन का कार्ड है, ऐसा मुझे लगता है। किसी रिश्ते में अगर ये निकल आए तो फिर पार्टी तो बनती है। अच्छा तो गाइस देखिए, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ बड़ी ही लड़ाइयाँ दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन ने आपसे बात करना जो छोड़ दिया, या आपके रिश्ते से वो हट गए, तो यहाँ उससे पहले बहुत आपके दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई होंगी, आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, बहुत लड़ने झगड़ने वाली एनर्जी है। तो आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है हुए हों, आप दोनों की बहुत लड़ाई हुई हो, फिर उसके बाद ये रिश्ता थोड़ा सा, उस रिश्ते में डिफरेंसेस आ गए, डिस्टेंस आ गया। तो देख लेते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर एक तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत 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 स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन है जो कि चाहता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे। उसी की वजह से
उसी की वजह से ये रिश्ता जो है वो ठीक नहीं चल रहा है या टूटने की कगार पर आ गया है। वो आपके पर्सन के फादर हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की ही फैमिली में या आप ही की फैमिली में ऐसा हो सकता है जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता बने। वो कहीं और शादी करना चाहते हैं उसकी। तो ऐसा तो है, किसी और की वजह से ये रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। और ये जो इस तरह के पर्सन होते हैं ना, वो सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस तो है ही यहाँ पर। कुछ लोगों के रिश्ते में मुझे कुछ लोगों के पर्सन एक ना जैसे बहुत ही बढ़िया क्वालिटीज़ के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते होंगे और इतनी मीठी बातें कर कर के वो आपको उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया। आपको क्या, हर किसी को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों से। और हो सकता है उनकी ऐसी ये क्वालिटी देखकर, बातें देखकर ही आप उनसे इम्प्रेस हो गए हों और आपने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया हो। तो बहुत ही ना अनएक्सपेक्टेड से होंगे कुछ लोगों के पर्सन, सरप्राइजिंग होंगे, कभी भी सरप्राइज दे देते होंगे और औरों को खुश करना वो बड़े अच्छे से जानते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे, मुझे उनके अंदर ऐसी क्वालिटी दिखाई दे रही है जो बहुत कम लोगों के अंदर होती है। और गाइस देखिए, यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स निकला है, तो रिश्ता तो टूटने के ही कगार पर है। शायद एंड हो जाएगा रिश्ते का, ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी इस समय आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, अब तो ख़त्म ही हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन निराश बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ज़रूर निकला है। तो कैसे वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, वो हम देखेंगे आगे। और 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो वो बेहद परेशान है इस समय। आपके पर्सन बहुत परेशान चल रहे हैं और एक तरह से उनका दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें या क्या करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पर करियर पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर के लिए अभी वो अपने प्यार को जैसे कि नेग्लेक्ट किए हुए हैं, इग्नोर किए हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के पर्सन के लिए। तो सिर्फ वो अभी करियर पर फोकस करना चाहते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, एक बार अपनी लाइफ बना लें, उसके बाद फिर आपके साथ वो पूरी तरह से कमिटमेंट जो उन्होंने किए हैं उनको पूरा करेंगे। तो इस समय बहुत परेशान तो हैं वो, आपको छोड़कर वो सुखी नहीं हैं, बहुत परेशान होने वाले हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो। कुछ लोगों के रिश्ते में मुझे बहुत आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे की बात को ऐसा हुआ कि समझ ही नहीं पाए, दोनों अपने आप को सही ठहरा रहे थे। और लेकिन देखिए यहाँ पर जो है 6 ऑफ कप्स निकला है। कुछ लोगों के पर्सन ने उनको बहुत कमिटमेंट्स दिए होंगे और शादी तक का वादा किया होगा। इसी वजह से, उनके कमिटमेंट की वजह से भी आप भी आगे बढ़े होंगे, आपने स्टेप उठाया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें उनके लिए कर दी होंगी उनके विश्वास पर। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको विश्वास वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन आप अभी भी उनके दिमाग में सिर्फ आप ही आप हो। देखिए एम्प्रेस की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है और मेजर अरकाना का कार्ड निकला है। एक और मेजर अरकाना का कार्ड निकला है हीरोफेंट, तो ये भी बहुत पावरफुल कार्ड है। एंड एम्प्रेस की एनर्जी तो बहुत पावरफुल होती है, बहुत लवफुल एनर्जी होती है ये। तो इस समय उनके दिमाग पर आप ही आप हैं, आप ही हैं, आप ही छाए हुए हैं और आप ही के बारे में भी वो सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स देखिए बॉटम में निकला है, तो ये भी दिमाग परेशान है उनका, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि करियर को चूज़ करें या फिर आपको चूज़ करें, अपने फादर की बात माने या ये थर्ड पर्सन की, पावरफुल पर्सन की बात माने, या फिर आपसे वो बस सब कुछ तोड़ ताड़ के सारे रिश्ते छोड़कर आपके पास आ जाएं।
तो ऐसा वो बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं और स्टेप ज़रूर लेंगे, ये ज़रूर से स्टेप लेंगे, बहुत जल्दी स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हीरोफेंट की एनर्जी निकली है जो कि मैरिज की एनर्जी होती है। देखिए वो 2 ऑफ कप्स, कितने सारे कार्ड्स हैं, एक तो एम्प्रेस का कार्ड, हीरोफेंट और 2 ऑफ कप्स, तीनों कार्ड्स ही देखिए आप उनके दिल दिमाग पर छाए हुए हैं इस समय। और वो हीरोफेंट मैरिज का कार्ड ज़रूर है, वो आपकी मैरिज ज़रूर करवाएगा और वो आने वाले हैं आपके पास, आप ही से प्यार करते हैं और वो बहुत जल्दी कमिटमेंट भी अपने जो जितने भी किए हुए हैं वो सारे पूरे करेंगे, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कैसा भी रीज़न हो, लेकिन वो बहुत जल्दी आपसे आकर मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मुझे मिलने का लग रहा है, चाहे वो कॉल ना करें, चाहे वो आपको अगर ब्लॉक किया हुआ है अनब्लॉक ना करें, तो मिलने वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि देखिए मैजिशियन की एनर्जी है, सरप्राइजिंग एनर्जी है, तो वो आपको सरप्राइज़ दें, चाहे या आपको नए साल का गिफ्ट मिल सकता है, आप नए साल का गिफ्ट भी समझ सकते हैं, यूनिवर्स की तरफ से समझ सकते हैं इसको, लेकिन वो डेफिनेटली आपसे मिलने आएंगे और आपका वो रिश्ता मुकम्मल ज़रूर होगा, ज़रूर वो आपसे शादी करेंगे। ठीक है गाइस, सो ये मेरे ख्याल से तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी। अब देख लेते हैं कि पर्सनली कार्ड्स आपको, एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं, क्या और करना चाहिए आपको, वो देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। एक कार्ड और मैं निकाल लेती हूँ जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए गाइस, ये निकला है पहले तो यू आर वर्थ ऑफ लव, आप प्यार के लिए ही बने हैं, और जो लोग प्यार के लिए बने होते हैं, प्यार देने के लिए, प्यार लेने के लिए, तो उनके जीवन से प्यार तो कहीं जा ही नहीं सकता, उनको प्यार तो मिलना ही मिलना है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और देखिए, यू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। अगर कुछ लोगों के मन में ये चल रहा हो, जैसा कि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, शायद ये ठीक नहीं होगा, जैसे पहले चल रहा था वैसा नहीं होगा, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर कि कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग्स में तो हम ये देख ही चुके हैं कि क्या क्या होने वाला है। एंड यू आर स्ट्रॉन्ग। अगर कुछ लोगों का हिम्मत जवाब दे रही है, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब बहुत हो गया, तो उनके लिए एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि यू आर स्ट्रॉन्ग, आप बहुत बहुत शक्तिशाली हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो परेशान नहीं होइए, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव, आप प्यार के लिए ही बने हैं। तो गाइज, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग्स निकली हैं, और एवरीथिंग इज़ वेल इफ़ एंड इज़ वेल। तो एंड तो क्या कहें इसको, तो ये तो एक नई शुरुआत होने वाली है। बहुत बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, एंड एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आपसे ये रीडिंग्स मैच करती हैं, एसोसिएट करती हैं, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना ख्याल रखिए, और आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, तो सभी लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिए। गुड बाय, टेक केयर।